यही तो इस दलील की खूबसूरती है। वो अपने इल्जाम लगाने वालों को न सिर्फ अपने खानदान का मुखालिफ बल्कि पश्तून रिवायात का भी दुश्मन बनाकर पेश कर रहे हैं। फिर वो इस दलील को मजीद जाती बनाते हैं जब वो कहते हैं ये फकीर तो आपका मेहमान बना था। यहाँ फकीर और मेहमान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हमदर्दी हासिल करने की एक बहुत मौसर कोशिश है। और फिर वो इल्जामात के मरकज यानी शाकिर मंजिल की कहानी सुनाते हैं। जी, जिस इमारत को कादियानियत का हेडक्वार्टर कहा जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है? और यहाँ बयानिया अपने उरूज पर पहुंच जाता है। वो बताते हैं कि शाकिर मंजिल कोई खुफिया हेडक्वार्टर नहीं बल्कि 1982 में एक अकीदतमंद से किस्तों पर खरीदा गया 10 मरले का एक प्लॉट था। किस्तों पर? जी, किस्तों पर। और ये प्लॉट इसलिए खरीदा गया ताकि उनके वालिद जो खुद जाती मकान बनाने के हक में नहीं थे, अपने बच्चों के घर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बसा सके। 10 मरले का प्लॉट, वो भी किस्तों पर। ये तफसील तो हेडक्वार्टर के इल्जाम को सिर्फ मजाका खेज ही नहीं बनाते बल्कि इसे एक जज्बाती ज़र्ब भी लगाती है। बिल्कुल, एक बैनुल अक़वामी साजिश के खौफनाक बयानिए के सामने एक मुतवस्सित तबके के खानदान की छोटी सी काबिले फहम हकीकत को ला खड़ा किया गया है। मुझे तो ये पढ़कर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। ये हकीकत और अफसाने का एक अजीब टकराव है। अपनी जिंदगी की ये आम और इंसानी तफसीलात फराहम करके वो फेक न्यूज के सनसनीखेज इल्जामात का अपनी हकीकी जिंदगी की सादगी से मुवाजना कर रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनके वालिद जाती मकान लेने के भी हक में नहीं थे कि कहीं दुनियावी कशिश मुझे तग़ज़िया हिंद के लश्कर में जाने से रुकावट न बन जाए। ये बहुत ताकतवर है। ये एक बड़े खौफनाक इल्जाम को एक छोटी काबिले फहम इंसानी कहानी में बदल देता है। जी, 10 मरले का प्लॉट जो किस्तों पर खरीदा गया हो, वो एक बैनुल अक़वामी साजिश का हेडक्वार्टर कैसे हो सकता है? ये सवाल पढ़ने वाले के जहन में खुद ब खुद पैदा होता है। और आखिर में वो अपने वालिद की शख्सियत को मजीद नुमाया करते हैं। उन्हें एक ऐसे आशिक रसूल और मर्द मुजाहिद के तौर पर पेश करते हैं जिसने हर आजमाइश पर शिकवा नहीं किया बल्कि हमेशा कहा मौला तेरी मर्जी। यानी एक जज्बाती अपील। जी, इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ऐसा शख्स और उसका खानदान वाकई दीन का दुश्मन हो सकता है। ये मंतिक से ज्यादा जज्बात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारे सामने एक ऐसी दस्तावेज है जो बिलवक्त एक जाती दिफा, एक मजहबी बयान, एक तारीखी दास्तान और एक सकाफती अपील है। बिल्कुल, ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि कोई शख्स सोशल मीडिया के दौर में सदियों पुराने दलाइल और बयानिए इस्तेमाल करके अपनी इज्जत और मीरास का दिफा कैसे करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज पुराने और नए का इम्तिजाज है। जी, इल्जामात जदीद है जो सोशल मीडिया की फेक न्यूज के जरिए फैलाए जाते हैं। मैदान जंग नया है जो कि डिजिटल स्पेस है, लेकिन दिफा में इस्तेमाल होने वाले हथियार वो कदीम और आजमूदा है। औलिया की मीरास, मजहबी उसूलों की गवाही, हिजरत की खानदानी तारीख और पश्तूनोली जैसे गहरे सकाफती उसूल। यानी ये एक तरह का सकाफती जूडो है। हाँ, आप कह सकते हैं। डिजिटल हमले की रफ्तार और सतियत का मुकाबला करने के लिए अपनी तारीख और रिवायत के ठोस वजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये हिकमत अमली इसलिए भी दिलचस्प है कि ये अपने इल्जाम लगाने वालों को उनके अपने मैदान यानी सोशल मीडिया पर जवाब देने के बजाय एक ऐसे मैदान में खींच लाती है जहां वो कमजोर है, यानी इल्म, तारीख और रिवायत के मैदान में। फेसबुक पर अपने इल्जाम लगाने वालों को बराह-ए-रास्त जवाब नहीं दे रहा। वो उलमा, मुफ्तियान और मशाइख से मुखातिब है। जी, वो इस तनाज़े को सोशल मीडिया के शोर शराबे से निकाल कर इल्म और रिवायत के ईवानों में ले जाना चाहता है, जहां उसके दलाइल की कद्र कीमत ज्यादा समझी जाएगी और जहां जज्बाती नारों के बजाय ठोस शवाहिद को अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। तो मुसन्निफ जदीद टेक्नोलॉजी के असर को तस्लीम करता है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए वो